हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2027 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं हमारी इस बेहतरीन सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12th में कॉपी को कैसे लिखा जाता है। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आपको बताने वाला हूं इस तरीके से कॉपी लिखना जिस तरीके से यूपी बोर्ड क्लास 12 टॉपर कॉपी लिखता है। प्यारे भाई बहन, जिस तरीके से मैं आपको कॉपी लिखना सिखाऊंगा उस तरीके से अगर आप कॉपी लिखते हैं तो आप भी यूपी बोर्ड टॉपर, अगले टॉपर बन पाएंगे। अरे भाई बहन, मैं आपको बताऊंगा टॉपर की स्टाइल में कॉपी कैसे लिखें। जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए उस क्वेश्चन को बना बना कर कैसे लिखें। बिल्कुल सही सुना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर को बनाने की कोशिश करते हैं। 100% क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता, 2-4 क्वेश्चन तो सबको बनाने पड़ते हैं। कॉपी में कैसे बनाकर लिखें वो भी बताऊंगा। मैं बताऊंगा कॉपी को कैसे लिखा जाता है, प्रश्नों को बनाकर कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। टॉपर की तरह लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और समय प्रबंधन, रिवीजन करना बताऊंगा। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा बढ़िया स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आपका भी रिजल्ट बढ़िया आ पाएगा। तो बिल्कुल मैं शुरू कर देता हूं हमारी आज की क्लास को। शुरू करने से पहले मैं बता दूं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों की जानकारी के लिए कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और उसी तरीके से मैं बताऊंगा कि ताकि आप लोग भी अच्छी कॉपी को लिखकर यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर और स्टेट टॉपर बन पाओ। प्यारे भाई बहन, मैं आगे बढ़ता हूं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलता हूं। हमारा अगला टॉपिक क्या बोलता है, कॉपी को लिखा कैसे जाता है, कॉपी कैसे लिखी जाती है कि टॉपर स्टाइल में, जिससे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले। मेरी बात को आप ध्यान से सुनो कि अरे भाई बहन, मैं आपको बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये कॉपी लिखने का तरीका मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 10 ऐसे पॉइंट होंगे जिनको आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर आपकी भी कॉपी टॉपर स्टाइल में लगेगी। वो पॉइंट्स क्या होंगे मैं आपको बता दूं, वो सारे पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस कर दूं। सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन पॉइंट्स मैं आपके साथ लेके आया हूं। मैं आपको बताऊंगा ये सारे क्वेश्चंस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कॉपी की शुरुआत कैसे करें, कैसे प्रश्नों को बनाकर करें, ये सब कुछ ये टॉपर अगले 2027 बोर्ड के टॉपर आप ही बनोगे। इन पॉइंट्स को फॉलो करो। पॉइंट नंबर 1 हमसे क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। देखो, एक बार में क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आता है और बोर्ड एग्जाम का पेपर बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होता है। क्वेश्चन को अगर आप 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में मैं क्या आंसर दूं और कैसे आंसर दूं, क्या इसमें मैं कौन सा फ्लो चार्ट बनाऊं, कौन सा इसमें डायग्राम बनाऊं, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखी जाती है एक्चुअल में। मैं लिखकर आपको, मैंने कॉपी लेके आया हूं, उसकी फोटो पिक लेके आया हूं, जिसको देखकर आप उस तरीके से ही कॉपी लिखेंगे। पॉइंट क्या है हमारे पास, उत्तर की रूपरेखा। बिल्कुल सही बात है, आपको रूपरेखा बनानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे क्वेश्चन में आंसर दूं, आपको आउटलाइन बनानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि साफ सुथरी और सुंदर लिखावट। बिल्कुल सही सुना आपने, आपको बहुत बढ़िया, नीट और क्लीन लिखना पड़ेगा, सुंदर सुंदर लिखावट में लिखना पड़ेगा। ये बेसिक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगला, मार्जिन का सही प्रयोग करें। भाई, मार्जिन का मतलब क्या है कि आपको शुरू में 2 लाइन छोड़कर ही आपको आंसर लिखना है। प्रश्न संख्या डालकर 2 लाइन का मार्जिन देना है, उसके बाद ही आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्या है कि पॉइंट वाइज उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादातर कोशिश करें कि आप पॉइंट्स में आंसर दो, बजाय कि आप पैराग्राफ में आंसर मत दो। आप कोशिश करो कि आप पॉइंट्स में आंसर दो। अगला पॉइंट क्या है कि आरेख या चार्ट या डायग्राम जरूर बनाएं। मैं आपसे 1000 बार बोलूंगा, इस चीज की रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपको डायग्राम बहुत बनाने हैं। रिएक्शन जितनी हो, रिएक्शन बढ़िया बढ़िया लिखनी है, बॉक्स के अंदर बंद करनी है, चार्ट बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं। ये सब आपको बढ़िया नंबर दिलाएंगे, आपको टॉपर बनाने के लिए ले जाएंगे। टॉपर कैसे बनते हैं, एक टॉपर की कॉपी और एक एवरेज स्टूडेंट की कॉपी में अंतर क्या होता है, वो अंतर भी मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या बेसिक अंतर होता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्या है कि कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन करें, उनके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे तो इससे बढ़िया इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अगला पॉइंट क्या है कि उदाहरण वगैरह को, जो तथ्य वगैरह है उनको जरूर लिखें। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, निष्कर्ष जरूर निकालें। इन सब चीजों को अगर आप करोगे तो 100% कॉपी में अलग निखार आएगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, किस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने का तरीका सुन लो मेरे प्यारे भाई बहन। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताई, वो 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट हैं। यही 10 पॉइंट मैं आपको बताए, इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप इन पॉइंट्स को देखो कि प्रश्नों को
करने से पहले समझो, प्रश्न को ध्यान से समझो, उसके बाद उत्तर की रूपरेखा बनाओ। इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साफ सुथरा सुंदर लिखावट रखो, बढ़िया तरीके से मार्जिन दे का उपयोग करो। भाई बाएं से दाएं जाओ तो जगह छोड़ो, डायग्राम बनाओ, उपयोग करो, चीजों को स्क्रीनशॉट लेके रख लो, एग्जाम टाइम काम आएंगी, क्योंकि कॉपी प्रेजेंटेशन ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने साल भर कितनी पढ़ाई की है एग्जामिनर को नहीं पता, एग्जामिनर के सामने सिर्फ आपकी कॉपी है और वो उस कॉपी को देखकर पता लगाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। उसको बिल्कुल नहीं पता कि आपने कितनी पढ़ाई की, आप कितने पानी में हो, बस वो कॉपी उसको पता लगाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करो, जो मैं बता चुका हूं, ये सारी चीजें मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी आप इस चीज का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यही चीज आपको 100 में 100 दिलाएगी, क्योंकि कॉपी अगर बढ़िया लिखी है तभी नंबर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चलता है हमारे नए भाई बहन, मैं आपको बता दूं कि कॉपी कैसे लिखी जाती है, टॉपर की कॉपी कैसी होती है। आप लोग सोचते हो भैया टॉपर की कॉपी कैसे होती है, बिल्कुल मैं आपको टॉपर की कॉपी के कुछ पॉइंट्स बता दूं। टॉपर की कॉपी कोई अलग कॉपी नहीं होती है, वही सेम कॉपी होती है, उसमें आपके पास साफ सुथरा लिखा हुआ होता है, लिखावट साफ सुथरी होती है, कोई कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होती है। जितने शब्दों में बोला जाए कि 100 शब्दों के अंदर आपको आंसर देना है तो बस 100 शब्दों में ही देना है, आपको ओवर नहीं लिखना, आपको कटिंग नहीं करनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्या है कि आपको उत्तर व्यवस्थित और क्रमबद्ध लिखना है, उत्तर को बहुत आराम से लिखना है, व्यवस्थित उत्तर लिखना है, यही पॉइंट होते हैं। उसके बाद हमारे पास हर उत्तर को पूरा और सटीक लिखता है टॉपर। टॉपर जो होता है हर आंसर को बिल्कुल एक्यूरेट लिखता है और जितना बोला जाए उतना ही लिखता है। अगर 100 शब्दों का है तो 100 शब्द ही लिखेगा, वो 150 शब्द बिल्कुल नहीं लिखेगा, अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रश्न को साफ और बिना दाग धब्बे वाला रखेगा। भाई ऐसा नहीं करना कि काट दिया फिर पेन चला दी फिर ब्लैक पेन से काट दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गलती अगर आपसे हो जाती है तो छोटा सा कट, बिल्कुल छोटा सा कट आपको मारना है ताकि एग्जामिनर उसको ना देख पाए, मतलब आपकी गलती पकड़ी ना जाए, चमके ना दूर से, बस ये आपको याद रखना है। लिखने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि आपको मार्जिन छोड़कर लिखना है, शीर्षक के नीचे आपको अंडरलाइन जरूर करनी है, आपको पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है, उसके बाद कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है, डायग्राम को चार्ट्स को आपको बहुत ज्यादा कोशिश करनी कि डायग्राम्स बनाओ चार्ट्स बनाओ, ये चीजें आपको बढ़िया नंबर दिलाएंगी। अगला कि उत्तर के नीचे कोशिश करो कि आप निष्कर्ष भी लिख पाओ, ये तरीके अपनाओ। कैसे करना है मैं आपको बता दूं, किस तरीके से कॉपी को लिखना है ये समझो। कॉपी आपके सामने आ चुकी है, आपकी बढ़िया बोर्ड टॉपर कॉपी आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। ये कॉपी आपको अपने रेफरेंस में यूज करनी है कि बिल्कुल सेम इस तरीके से ही आपको पैटर्न रखना है कॉपी में आंसर लिखने का। आप इस चीज को समझो और मेरे प्यारे भाई बहन ये बढ़िया तरीके से बहुत मेहनत के बाद आपके पास में लेके आ रहा हूं। बहुत रिसर्च लगती है, बहुत मेहनत लगती है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं अपने सारे दोस्तों को एक बार शेयर जरूर कर देना क्लास को। क्या है सबसे पहले आपको आंसर में आंसर कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है ये ध्यान देना पड़ेगा। मैंने नीचे लिख रखा है कि क्वालिटी हमारे पास क्वांटिटी है और ये हमारे पास क्वालिटी है। देखो आप हमारे पास जो क्वांटिटी जो है वो नीचे होती है, क्वालिटी ऊपर होती है। क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी पर ध्यान देना है। कितना ज्यादा लिख रहे हो इससे नंबर नहीं मिलेगा, कितना अच्छा लिख रहे हो इससे नंबर आपको मिलेगा, ये याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन बोला गया है, एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। आंसर में आपको क्या लिखना है, आंसर में सबसे पहले प्रश्न को आप दोहराओगे। क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित होती हैं, मतलब आपने सबसे पहले क्वेश्चन को दोहराया। नेक्स्ट क्या किया, आपने परिचय दिया, आपने क्वेश्चन का नेक्स्ट क्या है, आपने क्वेश्चन का परिचय दिया। परिचय में क्या है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। अब क्या करना है, उत्तर को पॉइंट्स में लिखना है, उत्तर को पॉइंट्स में लिखना है। एग्जामिनर क्या करेगा, 1 2 3 4 5 सारे, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स देखकर वो 5 नंबर आपको दे देगा। थ्योरी बेस्ड अगर वो लिख रहा है तो कोई इसको नहीं पढ़ रहा है, पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ रहा भाई, बस पॉइंट वाइज सभी लोग पढ़ते हैं। उसके बाद मुख्य बिंदुओं को, मुख्य बिंदु जो हैं उनको काले पेन से लिखो, मुख्य बिंदुओं को काले पेन से लिखो, अंडरलाइन कर सकते हो आप। उसके बाद हर बिंदु में, हर बिंदु लिखने में एक लाइन को छोड़ना है, बढ़िया बढ़िया। एक अगर आपकी लाइन खत्म हो गई, नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे, ये भी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे कि आपको उपशीर्षक बनाए, आप यहां पर क्या बने, हेडिंग बनाएं, हेडिंग बनाएं। हेडिंग में भी आप बिंदुवार लिखें, हेडिंग में भी क्या करोगे आप, हेडिंग में भी आप बिंदुवत लिखेंगे, पॉइंट वाइज हेडिंग के अंदर भी हेडिंग बनाओगे, हेडिंग के अंदर भी पॉइंट वाइज लिखोगे। उसके बाद जैसे हमारे पास
संघीय व्यवस्था लिखा है, कोई भी चीज है तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, तो ये आपके पास एक फ्लो चार्ट हो गया। कोशिश करना है फ्लो चार्ट बनाने की, जिससे कॉपी भरी भरी लगेगी और आपका आंसर भी बहुत अच्छी से चमकदार आंसर आपका लगेगा, जोरदार टॉपर स्टाइल कॉपी लगेगी। उसके बाद आप उदाहरण देना बिल्कुल मत भूलना, उदाहरण दोगे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज से। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको बोर्ड में कॉपी को लिख कर आना है। बस यही तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था। अब बात करते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है वो मैं आपको बता दूं। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आंसर को बनाकर कैसे लिखें ताकि वो बढ़िया नंबर एग्जामिनर देखे जाए। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, आपको आंसर इस तरीके से लिखना है कि एग्जामिनर समझ ना पाए। इतनी सुंदर राइटिंग देखकर, इस तरीके की प्रेजेंटेशन देखकर एग्जामिनर पूरे नंबर देखे जाए। आपको प्रश्न को दोहराना है, वही चीज करनी है, आपको संक्षिप्त परिचय भी डालना है, आपको बिंदुवार भी लिखना है, यही चीजें आपको करनी है। इस चीज को देखो कि सबसे पहले प्रश्न को समझो। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको समझो कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, मैं इसमें क्या चीज बनाऊंगा। बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूछा कुछ और गया है आप कुछ और उसमें लिख रहे हो। बनाने का मतलब ये है कि आप उसके आसपास की चीजें उसमें लिख रहे हो, यही आप समझो इस चीज को। तो प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ो कि क्या पूछा गया है, और जो महत्वपूर्ण शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द जो है उसको आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। उत्तर की रूपरेखा, उत्तर की आउटलाइन बनाओ कि 2 से 3 मिनट सोचना है आपको। उसके बाद आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, कटपिट नहीं करनी आपको। अगर आप आंसर बना के लिख रहे हो, मुख्य बिंदु जो आप बना रहे हो, बिंदुओं को लंबा लंबा आपको लिखना है, विस्तार में बिंदुओं को लिखना है, याद रखना। उसके बाद आपको निष्कर्ष चाहो तो आप लिख सकते हो, और इस तरीके से आपको लिखना है आपका आंसर, ताकि बढ़िया राइटिंग देखकर, बढ़िया प्रेजेंटेशन देखकर एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर दे। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको कॉपी लिखने का एक बेस्ट मेथड बताया, क्योंकि जितना अच्छा आप पढ़ाई करोगे उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कॉपी प्रेजेंटेशन, क्योंकि वही एटलीस्ट एग्जामिनर के सामने जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लास में बहुत मजा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिली होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना मेरे गुरु दक्षिणा के तौर पर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।